12 अधिकार है। प्रथम अधिकार का नाम मूलगुण अधिकार, द्वितीय अधिकार का नाम बृहत प्रत्याख्यान संस्थारव स्तव अधिकार, तीसरा संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार, चौथा समाचार अधिकार, पांचवा पंचाचार अधिकार, छठवा पिंड शुद्धि अधिकार, है ना। 6 अधिकार हमने समझ लिए थे और कि किस अध्याय में किस अधिकार में किसका वर्णन है। आज हम देखेंगे 7वां अधिकार जिसका नाम है षड आवश्यक अधिकार। और इसमें कितनी गाथाएं हैं? 193 193 गाथाएं, है ना। षट आवश्यक अधिकार कितनी गाथाओं में निबद्ध है? 193 गाथाएं। उससे पूर्व जो पिंड शुद्धि अधिकार था उसमें थी कितनी गाथाएं? 83 गाथाएं, है ना। तो षट आवश्यक, अगर हम इसको देखें तो षट आवश्यक समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है? षट अर्थात 6 आवश्यक अधिकार। जो मुनियों के षट आवश्यक अधिकार है उनका वर्णन इसमें किया गया है। कौन कौन से, है ना, याद है? सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायुसर। तो इन 6 आवश्यक अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद अष्टम अधिकार, इसका नाम है द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार। और इसमें कितनी गाथाएं हैं? द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार में 76 76 गाथाएं, ठीक है। 76 गाथाएं हैं। तो इसमें कितनी अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है? 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है। जो लोकानुप्रेक्षा होती है उसको आचार्य ने 6वीं अनुप्रेक्षा में लिया है। और जो सप्तम अनुप्रेक्षा का नाम जो अशुभ अनुप्रेक्षा रखा है और आगे उसी अशुभ का लक्षण किया गया है ना। तो इस तरह से द्वादश अधिकार, द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार। 8 अधिकार में क्या क्या है, कितनी कितनी गाथाएं हैं, किस गाथा में अधिकार में किसका वर्णन है, ये हम सभी ने समझा। मात्र 4 अधिकार शेष, और 2 कक्षाओं में हम 2-2 अधिकार सीखेंगे और मात्र 2 कक्षाएं भी आपकी शेष रह चुकी हैं। उसके बाद हमारा जो कितने सप्ताह का था, 5 सप्ताह का जो कार्यक्रम था वह पूर्ण भी होने जा रहा है ना। 10 कक्षाओं के माध्यम से 50 गाथाओं को हमने सीखने का प्रयास किया और जिसमें गाहा संगह, गाहा अर्थात गाथा और संग्रह अर्थात संग्रह, गाथाओं का संग्रह, उसका नाम क्या है? गाहा संग्रह। तो इसमें पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज ने 50 गाथाएं निबद्ध की हैं, लिखी हैं। जो चयनित गाथाएं हैं, मुख्य मुख्य जो 50 गाथाएं गुरुदेव को लगी, श्रावकों के लिए अत्यंत उपयोगी, ऐसी 50 गाथाओं को पूज्य गुरुदेव ने इसमें संकलित किया है ना। तो बहुत कुछ समझ में आपको आ गया होगा। अधिकार, अधिकारों के नाम, किस अधिकार में किसका वर्णन, किस अधिकार में कितनी गाथाएं, आप सभी एक बार इसका रिवीजन अच्छी तरह से करते रहिए, है ना। जैसे ही 2 कक्षाएं पूर्ण और होंगी शेष, उसके बाद आपकी परीक्षा ली जाएगी। जो भी वीडियो बना रहे हैं वो जल्दी से अपनी वीडियो 30 तारीख तक, अंतिम तिथि है उस दिन, सबमिट कर दिए। अच्छा, अब आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी आ रही है ना, जिन्होंने कभी विभक्तियां नहीं सीखी। ऐसी परेशानियां आ रही हैं आपको कि विभक्ति कभी आ जाती हैं, कभी अव्यय आ जाते हैं, कभी कारक आ जाते हैं, कभी पुरुष आ जाते हैं। तो क्या क्या होता है, कॉपी और पेन आप सभी उठा लीजिए, है ना। तो आज 15 मिनट की चर्चा हम इसी सब्जेक्ट को लेकर करेंगे। थोड़ी सी हम व्याकरण को सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आपको व्याकरण नहीं आएगी तब तक आपको वाक्य रचना नहीं समझ में आएगी। तो वाक्य रचना नहीं समझ में आएगी तो आप अर्थ कैसे निकालेंगे, है ना। तो कॉपियां और पेन उठा लीजिए, अपनी अपनी जो भी, जिन्होंने भी वीडियो ऑफ कर रखी है वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। आपका चेहरा मुझे दिखता रहेगा, आपके एक्सप्रेशन से मुझे पता लगता रहेगा इसको कितना समझ आ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे
पुरुष, प्रथम पुरुष अधिक और पुरुष की व्यक्ति से मैंने कहा को उत्तम का नाम प्राकृतिक अधिक होता है जो संबंध में मैंने कहा है वह खेल वह खेल रहे ये क्या दीदी आपकी आवाज कट रही है। ठीक है क्योंकि हम देखते हैं कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, तो उसी चीज को समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि पुरुष जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि ये वचन एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन अर्थात एक सिंगल, बहुवचन अर्थात एक से अधिक। बहुवचन होते हैं आएगा विभक्ति समझा दीजिए, इसी के लिए स्टेप को ले रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आती है जो प्राकृतिक काल। काल यानी कि इंग्लिश में आप टेंस से समझ सकते हैं। टेंस यानी कि काल कितने होते हैं। है दीदी आपकी उसे वॉइस कहेंगे ब्रेक हो रही है। जब जब चेंज करके देखती हूँ, है ना, एक बार हम्म। जगह चेंज कर दी।
चलिए, उम्मीद करती हूँ आवाज अब आ रही होगी। आ रही है? हाँ जी नहीं, अब दीदी तो आ आ रही रही है। होगी। हाँ, अब हाँ तो आ जी रही आ होगी। रही है। हाँ एक्चुअली में यहाँ से ही अनम्यूट हो गया था। चलिए, शीघ्रता करेंगे। देखिए, वचन है ना, प्राकृत में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने वचन? एक वचन और बहुवचन, जिसे सिंगल और एक से अधिक बहुवचन। ठीक है। पुरुष जो होते हैं वो तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? तीन, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, है ना। पुरुष क्या होता है? पुरुष की परिभाषा होती है कि बातचीत का संबंध जिस व्यक्ति से होता है उसे पुरुष कहते हैं। हम किसी से भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो सब क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और जो विभक्तियां होती हैं वो सात होती हैं। इन विभक्तियों को ही मुख्य रूप से अभी समझे, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, जो जितनी भी गाथाएं हैं, उन इन विभक्तियों पर ही आधारित है ना। पहली जो विभक्ति होती है उसे बोलते हैं प्रथमा कर्ता नि। प्रथम विभक्ति का नाम क्या? कर्ता कारक होती है, जिसका चिन्ह होता है नि। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है नि। ने, ध्यान रखेंगे, प्रथमा विभक्ति का कारक क्या? कर्ता कारक, और चिन्ह क्या होता है? ने। जो द्वितीय विभक्ति होती है वो होती है कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। ठीक है, उसका चिन्ह क्या होता है? को। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति, सबसे ज्यादा तृतीय विभक्ति का प्रयोग गाथाओं में आपने देखा, और तृतीय विभक्ति में आपने समझ भी लिया होगा कि तृतीय विभक्ति किस रूप में प्रयोग होती है। तृतीय विभक्ति कैसे? करण कारक होती है। तृतीय विभक्ति करण कारक होती है, जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। से या के द्वारा। तीन विभक्तियां आपकी क्लियर है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक, चिन्ह होता है से और के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चिन्ह होता है के लिए। के लिए, किसी के लिए भी, है ना। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चिन्ह होता है के लिए। पंचमी विभक्ति जो कि होती है अपादान कारक। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से, लेकिन अलग होने पर। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका भी चिन्ह होता है से, लेकिन अलग होने पर। और तृतीय विभक्ति का भी चिन्ह होता है से, लेकिन वो होता है सहायता के रूप में। ठीक है, पंचमी और तृतीया समझ में आई। जो तृतीया होगी वो सहायक के रूप में होगी, और जो पंचमी होगी वो अलग होने के रूप में होगी। ठीक है। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है संबंध कारक, किसी से संबंध होता है, और इसका चिन्ह होता है का, की, के। का, की, के। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के। और सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण, और इसका चिन्ह होता है में और पर। ठीक है, में और पर। अब समझेंगे, ये सात विभक्तियां हो गई। अब हम इन विभक्तियों का प्रयोग करके देखेंगे। मान के चलिए एक शब्द है राजा। अब समझेंगे, राजा ने, अब आप लोग ही बताओगे, राजा ने कौन सी विभक्ति लगी? बताइए, राजा ने कौन सी विभक्ति लगी? बिल्कुल सही, प्रथमा, है ना।
राजा ने में कौन सी? प्रथमा। राजा को, राजा ने राजा को क्या लगी? द्वितीया। देखो अभी मैं क्रम से पूछ रही हूँ तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन समझना है ना। राजा ने राजा को, राजा से, राजा से कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। राजा के लिए, राजा के लिए चतुर्थी। राजाओं से, राजा से लेकिन अलग होने पर, वो अर्थ आपको समझाया जाएगा जब वाक्य पूरा होगा ना, तब समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद राजा का, राजा का षष्ठी। राजा में सप्तमी। ठीक है, कुछ समझ में आया? अगर कर्ता कब होगा? एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में वो कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। जैसे राजा ने राजा को, राजा ने राजा को कहा, तो एक राजा ने दूसरे राजा को कह सकता है ना। समझने का प्रयास करेंगे। राजा ने राजा को कहा, तो एक राजा ने दूसरे राजा को कह सकता है ना। तो जो पहला वाला राजा है वो कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक, है ना। पहला वाला राजा कौन सा हुआ? कर्ता कारक। और जो दूसरा वाला राजा हुआ वो कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक, है ना। यानी कि एक ही राजा में हम प्रथमा भी देखेंगे और द्वितीया भी देखेंगे। राजा ने अब एक ऐसे ही देख सकते हैं, राम ने राम को, नहीं ये नहीं देखो, राम ने सीता को, राम ने सीता को रावण से बचाया, है ना। राम ने सीता को रावण से बचाया, तो राम कौन सा कारक? कर्ता कारक। सीता कौन सा कारक? कर्म कारक। रावण कौन सा कारक? करण कारक, है ना। राम ने सीता को रावण से बचाया। तो इस तरह से हम समझते हैं कि कहाँ कर्ता, कहाँ कर्म है, कहाँ करण है ना। अब जैसे कि किसी भी कार्य के करने को क्रिया कहते हैं, किसी भी कार्य के करने को क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें क्रिया कौन सी कहलाएगी? बताइए, क्रिया क्या है? पढ़ाई, है ना। पढ़ना, पढ़ना क्रिया है। मैं क्या है? मैं तो पुरुष है। मैं क्या है? पुरुष। मैंने बताया जिसके संबंध में बात कही जाती है, तो मेरे संबंध में बात कही जा रही कि मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। मेरे संबंध में बातें, तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई, है ना। मैं खेल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, सो रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ये सारी की सारी क्या है? क्रियाएं हैं, है ना। तुम पढ़ रहे हो, तो जो तुम है वो मध्यम पुरुष का कहलाएगा। देखो जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है, उनको डरना नहीं है। आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपकी जो गाथाएं उनमें आप विभक्तियां लगाना सीखें, है ना। मुख्य उद्देश्य गाथाओं को सीखकर हमें विभक्तियां भी तो लगानी है कि आगे हमें कोई ग्रंथ मिले तो हम कम से कम स्वयं से उसकी विभक्ति लगा सके, है ना। तो ऐसे ही आप सभी एक बार बुक खोल लीजिए। इस बुक के माध्यम से आपको पुनः बताती हूँ। गाहा संज्ञा की बुक खोल लीजिए सभी लोग, आपके पास बुक होगी ना। बुक में आप पहली ही गाथा का मंगलाचरण कर लीजिए। चलिए अब आपको अभी विभक्तियां समझाएंगी। आस्था जी मंगलाचरण एक बार शेयर करना। बाकी सभी के पास पुस्तकें तो होंगी, पीडीएफ से प्रिंट कर लिया होगा, है ना। तो अरिहंतिड़मुक्कारम,
अर्थात अरिहंत नमस्कार को, तो ये क्या हुआ बताया तो मैंने पहले भी, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने ज्वाइन उस समय नहीं किया हो। अरिहंत नमस्कार को, तो ये क्या हुआ? वंदना जी का उत्तर सही है, कर्म। दृश्यता जी का सही, कर्म है। अरिहंत नमस्कार को। अब मैं कहूं अरिहंत, देखो किसी का नाम अरिहंत भी तो होता है ना, अरिहंत ट्रेडर्स, अरिहंत ये, तो अरिहंत, अरिहंत को, अरिहंत, अरिहंत को, तो जो पहला वाला अरिहंत है वो कौन है? करता है या कर्म है? पहला वाला अरिहंत, पहला वाला करता है और दूसरा वाला क्या है? कर्म। तो अरिहंत अरिहंत को, है ना। अब आपको करना क्या पड़ेगा? ये तो आपको थोड़े थोड़े समझ में फिर भी आ गए, कुछ कुछ तो आ गया, लेकिन अब आपको विभक्तियां जब तक याद नहीं होंगी, इनके रूप नहीं याद होंगे, क्योंकि अब आपको यही नहीं पता अरिहंत का प्रथमा विभक्ति क्या बनेगा, द्वितीय क्या बनेगा, तृतीया क्या बनेगा, तो फिर कैसे अर्थ निकलेगा, है ना। अब एक शब्द है भाव, एक शब्द है भाव, और भाव में तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है एड़ प्रत्यय, एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय संज्ञा शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, उन्हीं से पता लगता है ये प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय। अब भावेड़, भावेड़ का अर्थ क्या हुआ? भाव से, तो कौन सी विभक्ति? तृतीय, है ना। भावेड़, भाव से। अब करेदी, करेदी क्या है? करेदी, करेदी क्या है? करेदी क्या है? क्रिया है, करता है। तो अरिहंत नमस्कार को भाव से करता है ना। अब सो है, सो, नीचे की लाइन में सो, सो का अर्थ क्या है? वह, वह क्या है? सो क्या है? पुरुष है, प्रथम पुरुष का शब्द है, प्रथम पुरुष का सर्वनाम शब्द है। तो धीरे 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 अब आप लोग जिन्होंने भी अभी तक क्लासेस प्राकृत की ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन कर लो, है ना, क्योंकि अब आप लोगों को मैं ये इतना डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो तो हमारा कम से कम 3 महीने का कोर्स है। यहाँ पर 1 महीने में आपको गाथाएं भी समझानी है, अर्थ भी समझाने, उसके बारे में भी बताना है, तो 1 दिन 2 दिन में तो नहीं संभव है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दिया आज आपको 7 विभक्तियां किस तरह से प्रयुक्त होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ 7 विभक्तियां आपको प्रयोग करना आ जाएगा और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा किस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है। अब जहां पर भी क्या होगा? जेड़ तृतीया, एड़ तृतीया, लोगेड़, है ना। तो ये सब जहां एड़ प्रत्यय लगा है उसको हम क्या मान लेंगे? तृतीया विभक्ति है, ठीक है। अब रूप आपको याद करने ही पड़ेंगे, बिना रूप याद किए हुए आपको अर्थ निकालना नहीं आएगा। शब्द तो समझ में आ जाएंगे, हाँ ये शब्द है ना, लेकिन अर्थ निकालना नहीं आएगा। तो चलिए, हमारी पिछली कक्षा में कितनी गाथाएं हो चुकी थी? हाँ, 36 गाथाएं हो गई थी, हाँ 36 गाथाएं। चलिए 37वीं गाथा पढ़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और इसका गाथा का शीर्षक क्या है? सामायिक स्वरूप। जो समोस विभूदेषु तसेषु थावरेषु या तस्य सामाय्यं थादि यदि केवल सासणे, यदि केवल सासणे। जो समोस विभूदेषु तसेषु थावरेषु या तस्य सामाय्यं थादि यदि केवल सासणे, यदि केवल सासणे। चलिए अब देखो, सासड़े, सासड़े, मैं आपको अर्थ बता देती हूँ, विभक्ति चलिए आप बताना। इसका अर्थ हुआ केवली के शासन में। बताइए कौन सी विभक्ति लगी है केवली के शासन में? चलिए उत्तर बिल्कुल सही आ गया, सप्तमी, क्योंकि सप्तमी का चिन्ह क्या है?
में और पर, है ना, सासड़े। अच्छा, अब देखो जिन्होंने तृतीय विभक्ति आंसर दिया है ना, तो वो ये ध्यान रखें, रे है सासड़, इसका हिंदी में क्या बनता है, शासन, और इसमें क्या लगा है, सासड़े, शासन में, जिड़े, जिड़े से सासड़े बना है, शब्द देखेंगे, तृतीया नहीं लगी है, सप्तमी लगी है। तो जो अर्थात जो, समो सब भूदेषु, सभी प्राणियों में, समो यानी कि संभव, समो अर्थात संभाव, जो सभी प्राणियों में कैसा भाव रखता है, संभाव रखता है ना। आगे तसेसु थाव रेसुया, उसके बाद क्या है, थावर, थावर का अर्थ स्थावर, और क्या, स्थावरों में, तसेसु त्रस में, त्रस है ना, कैसे होते हैं, एक तो त्रस्कायिक जीव होते हैं और एक स्थावर कायिक होते हैं। तो जो त्रस्कायिक में और स्थावरों में, सभी प्राणियों में कैसा भाव रखता है, समभाव रखता है। तसेसु त्रसों में, थावरेसु स्थावरों में, जो, जो समूह संभाव, सब भूतेषु सभी प्राणियों में, तस् उसकी। अब बताइए यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है, तस् में, तस्, प्रीति जी का उत्तर बिल्कुल सही, षष्ठी विभक्ति। क्यों, अर्थ क्या निकल रहा है, उसकी, सामाययम, सामायिक, इति केवली सासड़े, केवली शासन में। अब अर्थ पूरा देखेंगे, सभी प्राणियों में, त्रसों और स्थावरों में जो संभावी है, उसके सामायिक आदि, उसके सामायिक होता है, यदि केवली सासड़े, ऐसा कहाँ कहा गया है, केवली शासन में कहा गया है, केवली शासन में कहा है। अर्थ स्पष्ट, गाथा स्पष्ट सभी की, बताइएगा। किसी की नहीं हुई हो, एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। आज हम शायद 4 गाथाएं ही लेंगे और अगली दोनों कक्षा में हम पूरी 40 गाथाएं कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, अब देखो अगली गाथा 38वीं, अरिहंती क्यों कहते हैं, तो जिद, जिद को के माणे माया, जिद लोहा तेड़ तेजड़ा होती, हंता अरिंच जम्मम, अरिहंता तेड़ वोचंती। जिद को के माणे माया, जिद लोहा तेड़ तेजड़ा होती, हंता अरिंच जम्मम, अरिहंता तेड़ वोचंती। ठहरना, ठा का अर्थ होता है ठहरना, मतलब सामायिक ठहरती है। अब सामायिक ठहरती का अर्थ क्या निकालें, सामायिक होती है ना। तो जिदो, जिन्होंने, कोह क्रोध, मान यानी कि मान, माया अर्थात माया, जिद लोहा, जिन्होंने लोहा अर्थात लोभ, जिन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ, क्या, जिद जीता है, लोभ जीता है। जिन्होंने किसको जीता है, क्रोध। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अरिहंत क्यों कहते हैं, है ना, आपसे अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा पूछी जाए कि अरिहंत क्यों कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा क्या देंगे, कि जिन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ को जीता है, ते ते जिड़ा होती, तेड़ ते जिड़ा होती, इसीलिए वे कौन होते हैं, जिन होते हैं। हंता अरिम च जम्मम, और जिन्होंने किसका, अरिम च जम्मम, जिन्होंने
शत्रुओं का, अरि किसको कहते हैं? शत्रु। और जम यानी कि जन्म का क्या कर लिया है? हंता, हनन कर दिया है। अरिहंता ते तेण बुच्छन्ति, इसीलिए वे अरिहंत कहलाते हैं। तो अरिहंत का क्यों कहते हैं? जिन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ को जीता है, जन्म और शत्रुओं पर क्या प्राप्त किया? हनन करने वाले हैं, तो इसीलिए उन्हें अरिहंत कहते हैं। शत्रु कौन? उनके जो कर्म रूपी शत्रु हैं, वो उनके शत्रु कहलाएंगे, है ना। वैसे एनिमीज नहीं, कुछ और आप शत्रु मत मान लेना। जिन्होंने शत्रु और जन्म का क्या कर दिया? हनन कर दिया है, हनन करने वाले हैं, इसीलिए वे अरिहंत कहलाते हैं। तो अरिहंत परमेष्टि की डेफिनेशन कितनी सरल हुई कि जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ को जीता है, वे जिन कहलाते हैं। जिन्होंने शत्रुओं और जो शत्रु और जन्म का हनन करने वाले हैं, अरिहंता तीर्ण गुच्छन्ति, और वे कौन कहलाते हैं? अरिहंत कहलाते हैं। गाथा तो मुझे भी दिखाई दे रही है, किसको नहीं दिखाई दे रही है गाथा लिखी हुई? स्क्रीन पर तो क्लियर दिखाई दे रही है। देखिए गाथा दिखाई तो दे रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए, गाथाएं दो स्पष्ट हो गई कि सामायिक का स्वरूप क्या है? जो त्रशों में, स्थावरों में सामायिक भाव साम्य भाव रखता है, उसे केवली शासन में क्या कहा गया? उसके सामायिक ठहरती है। ठीक है, सुभाष जी स्क्रीन शेयर हो रही थी, एक बार आस्था जी आप देख लो प्लीज, कोई डिस्टर्ब मत करो। तो दो आपको समझ में आ गई। सामायिक का स्वरूप क्या है? सामायिक का स्वरूप है जो सभी प्राणियों में, त्रशों में, स्थावरों में साम्य भाव रखते हैं, केवली शासन में उनके सामायिक होती है। और अरिहंत क्यों कहते हैं? जिन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ को जीता है, शत्रुओं और जन्म का हम हनन करने वाले हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। ठीक है, अब भक्ति की महत्वता, भक्ति की महत्वता क्या है? गाथा 39 पढ़ेंगे सभी। भक्ति ये जड़वराणम, भक्ति ये जड़वराणम, खीयदिचम पुव्व संचियम कमम, आईरिय पसा एड़या विजामंतायसे जंती, विजामंतायसे जंती। देखिए भक्ति से क्या होता है, आप भक्ति में लीन हो जाइए और उस भक्ति का प्रभाव देखिए कि क्या होता है। तो आप देखेंगे जिड़ वयाराण, जिड़ वराणम भक्ति, ये कौन बताएगा? जिड़ वराणम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जिन वरों की भक्तिये अर्थात भक्ति से, भक्तिये अर्थात भक्ति से, किसकी? जिन वरों की। तो जिन वरों की भक्ति से क्या हो जाता है? कि यदि नष्ट होता है, कि यदि अर्थात नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? पूर्व संचयम कम्मम, पूर्व अर्थात पूर्व, संचयम संचित, कम्मम कर्म। तो जिन वरों की भक्ति से पूर्व में संचित कर्म नष्ट होते हैं। अब जैसे भक्ति है, उसका अर्थ हुआ भक्ति से। अब बताइए आप लोग, कित्तिये, कित्तिये का अर्थ क्या होगा बताइए? कित्तिये का, कित्तिये अगर एक शब्द है कित्तिये, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा बताइएगा? लिखना है केवल चैट बॉक्स में, पूरा शब्द लिखना है, पूरा मतलब पूरी विभक्ति के साथ ही उसका लगाना है। कित्तिये का अर्थ क्या निकलेगा भक्ति के साथ? हाँ नीलम जी, रेखा जी का बिल्कुल सही, अब आंसर बिल्कुल सही है। अंजुल जी, प्रीति जी बिल्कुल सही है ना। कित्तिये अर्थात कीर्ति से। तो जिन वरों की भक्ति से क्या होता है? पूर्व में संचित कर्म नष्ट होते हैं,
पूर्व में संचित कर्म नष्ट होते हैं। पूर्व संचयम कम्मम, पूर्व में संचित कम्मम कर्म यदि नष्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये भक्ति की बता रही है कि अगर जिन वरों की हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा कि हमने जो पूर्व में संचित कर्म किए हैं वो नष्ट होंगे। किसके? जिन वर की भक्ति से। और आईरीय पसाएड़, आईरी, आईरी का अर्थ णमो आईरियाणम, आचार्य, णमो आईरीय यानी कि आचार्य। पसाएड़ प्रसाद से। बताइए पसाएड़ में कौन सी विभक्ति लगी बताइए। जम का अर्थ होता है जो, जो जिन वरों की भक्ति करता है उसके पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं, ऐसे निकलेगा। हाँ, तृतीय विभक्ति। जम का अर्थ जो, जो पूर्व संचित कर्म है। यदि नष्ट होते, जम यानी कि जो पूर्व संचयम कर्म, जो पूर्व संचित कर्म है। भक्ति जड़ वराणम, जिन वरों की भक्ति से यदि नष्ट होता है। जम जो पूर्व संचयम कर्म, जो पूर्व संचित कर्म है। और आईरे पसाएण, आचार्यों के प्रसाद से क्या होता है? विद्या अर्थात विद्या, मनता मंत्र, सिद्धंती सिद्ध होते हैं। और आचार्यों के प्रसाद से क्या होता है? विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं। जिन वरों की भक्ति से क्या होता है? पूर्व में संचित कर्म नष्ट होते हैं, पूर्व संचित कर्मों का नष्ट होता है। और आचार्यों के प्रसाद से क्या होता है? जो विद्या है यानी कि विद्या, और जो मंत्र होते हैं वो क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। तो भक्ति की महत्वता आपको समझ में आ गई कि भक्ति की महत्वता क्या है। आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं, और जिनवरों की भक्ति करने से पूर्व में संचित कर्म हमारे नष्ट होते हैं। ठीक है, अंतिम गाथा 40वें नंबर की एक बार देखेंगे, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। चलिए 40वीं गाथा। ऋणाणम पयास। गाथा का शीर्षक है मोक्ष का साधन क्या, यानी कि मोक्ष का साधन क्या है। ऋणाणम पयास ऊतौ सोद ओ संजमोय गुत्तियरो तीर्णम पिय संपजोगे हो दिहु जिण सांसड़े मोको, हो दिहु जिण सांसड़े मोको। ऋणाणम पयास ऋणाणम पयास ऊतो सोदमो संजमो यगुत्तियरो तीर्णम पिय सप जोगे हो दिहु जिण सांसड़े मोको। मोक्ष का साधन क्या, यानी कि मोक्ष अगर जाना है तो मोक्ष के लिए क्या साधन चाहिए, क्या होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 3 चीजें बताई जा रही हैं मोक्ष के साधन के लिए। कितनी चीजों का वर्णन बताया जा रहा है? 3 साधन बताए जा रहे हैं मोक्ष को जाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधनों का यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले है ऋणाणम पयासओ तओ, यानी कि ऋणाणम अर्थात ज्ञान, पयासओ प्रकाशक, ज्ञान प्रकाशक होता है, ज्ञान प्रकाशक होता है अर्थात पदार्थों का ज्ञान कराने वाला या पदार्थों को दिखाने वाला। ज्ञान क्या होता है? जो पदार्थों का ज्ञान कराए, है ना, पदार्थों को दिखाने वाला। ज्ञान क्या होता है? प्रकाश करने वाला होता है। जैसे कि कैसा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, है ना, कि कौन सा पदार्थ लोक में कहाँ स्थित है, यह ज्ञान के माध्यम से देखने में आता है ना। कौन सा पदार्थ लोक में कहाँ स्थित है, किसके माध्यम से आएगा? हमारे ज्ञान के माध्यम से। हम किसी पर श्रद्धान करेंगे, जीव है, अजीव है, इन पर हमारा श्रद्धान कैसा होगा, है ना। ये सभी कैसे होंगे? सम्यक ज्ञान के माध्यम से होंगे। और ज्ञान कैसा होता है? स्व और पर, स्व पर प्रकाशक होता है। सुना होगा ना, स्व पर प्रकाशक ज्ञान कैसा होता है? स्व पर प्रकाशक, स्व का और पर का प्रकाशन करने वाला होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मोक्ष के साधन के लिए कि सबसे पहले तो ज्ञान प्रकाशक होता है। हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान होना चाहिए।
है ना। उसके बाद तओ अर्थात तप, सोदओ शोधक। दूसरा क्या है, तप शोधक होता है। तप क्या होता है, जो तप होता है वह शोधक होता है। शोधक का अर्थ क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को शुद्ध करते हैं ना, उसके लिए हमें जो तपाने की आवश्यकता पड़ जाती है, किसी भी चीज को, सोने को शुद्ध करने के लिए उसको तपाया जाता है। सोने को अगर शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ता है, उसको तपाया जाता है, तो वो शोधन क्रिया हुई। तो ऐसे ही तप क्या है, शोधक। तप क्या है, शोधक। तप के द्वारा क्या होती है, आत्मा शुद्ध होती है ना। आत्मा और क्या होती है, निखरती है। तो पहला ज्ञान प्रकाशक, दूसरा तप शोधक, और तीसरा है संयमो या गुत्ती यरो। गुत्ती यानी कि गुत्ती, और संयम क्या होता है, गुत्ती रक्षक होता है ना। मन वचन काय, है ना, मन वचन काय की जो गुप्ती पूर्वक रक्षा करता है। मन वचन काय की जो गुप्ती पूर्वक रक्षा करता है। तो संयम कौन है, रक्षक। तप क्या है, शोधक। ज्ञान क्या है, प्रकाशक। अब मैं आपसे पूछूं प्रकाशक क्या है, उत्तर ज्ञान। शोधक क्या है, तप। रक्षक क्या है, संयम। मोक्ष जाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता, एक तो सबसे पहले ज्ञान, दूसरा तप, और तीसरा संयम। ज्ञान होगा तो वो प्रकाशक होगा, तप होगा तो वो शोधक होगा, संयम होगा तो रक्षक होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, या इसको पुनः से रिपीट करो, बताइए। मोक्ष जाने के लिए तीन साधन बताए गए हैं। पहला ज्ञान होना अनिवार्य, दूसरा तप होना अनिवार्य, और तीसरा संयम होना अनिवार्य। संयम होगा तो गुप्ती यानी क्या होगी, मन वचन काय की रक्षा करेगा, है ना, गुप्ती पूर्वक। तप होगा तो वो क्या करेगा, शोधक होगा, है ना, शुद्ध करेगा। और ज्ञान होगा तो वो प्रकाशक होगा। ज्ञान क्या होगा, प्रकाशक। ज्ञान के माध्यम से पदार्थों की जानकारी मिलेगी, पदार्थों का ज्ञान मिलेगा, कौन सा पदार्थ लोक में कहाँ स्थित है, यह क्या होता है, ज्ञान के माध्यम से देखने में आता है। तो मोक्ष साधन के मोक्ष को जाने के लिए कितने साधन, तीन साधन। कौन कौन से नाम बताइए, मोक्ष को जाने के लिए तीन साधनों के नाम बताइए। तीन नाम को लिखिए, मोक्ष को जाने के लिए तीन साधन। ज्ञान, तप, संयम। बिल्कुल सही, ज्ञान, तप और संयम। याद कर लीजिए। देख लो, अब आप लोगों की आवाज तो मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन आप लोग वीडियो ऑन कर लो और मुझे बोलकर दिखाओ। मोक्ष को जाने के लिए कितने साधन, तीन साधन। बोलिए, ज्ञान, तप, संयम। ज्ञान, तप, संयम। ज्ञान, तप, संयम। मोक्ष जाने के लिए कितने साधन, तीन साधन। ज्ञान, तप, संयम। देखिए बिमा जी बोल रही है, मुझे आवाज सुनाई दे रही है उनकी, है ना। और शुभ जी नहीं बोल रहे हैं, मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लिपसिंग नहीं हो रही है ना। सभी बोलिए, मोक्ष को जाने के लिए कितने साधन, ज्ञान, तप और संयम। संयम क्या होगा, संयम क्या करेगा, रक्षक बनेगा। तप क्या करेगा, शोधक बनेगा। ज्ञान क्या करेगा, प्रकाशक बनेगा। ठीक है, मुझे लगता है अब आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, रात में सोते सोते भी यही बोलोगे, ज्ञान तप संयम, ज्ञान तप संयम, ज्ञान तप संयम, है ना। तो मोक्ष को जाने के लिए तीन साधन। तो तिढ़िम प्रिय संपजोगे, इन तीनों के संयोग से होदी होता है जिड़ सासड़े, हु यानी कि निश्चय से, जिड़ सासड़े मुको। इन तीनों के संयोग से जिन शासन में क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन तीनों के संयोग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। किन तीनों के संयोग से, ज्ञान, तप और संयम। ज्ञान, तप और संयम। ज्ञान प्रकाशक है, तप शोधक है, और संयम
रक्षक है। इन तीनों के साधन से ही जिन शासन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 40 गाथाएं आपकी आज पूर्ण हुई। उम्मीद और आशा हमेशा की तरह यही रखती हूँ, आपको कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आया होगा, है ना। विभक्तियां कहीं ना कहीं कुछ कुछ समझ में आए होंगे, लेकिन विभक्तियां याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो नहीं याद करवा सकती, क्योंकि या तो आपको ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी, हमारी टीम है वो अलग अलग क्लासेस लेती है, तो या तो आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। गाह संग्रह में आप कहें विभक्तियां सब कुछ करा दे, ऐसा संभव नहीं है ना। तो आपको क्लास जो नहीं अभी तक पढ़े, जिनको नहीं पता, वो सभी ज्वाइन कर लेंगे और पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और जो भी भाग 1 की परीक्षा दे चुके हैं अभी रिसेंटली में और भाग 2 की परीक्षा दे चुके हैं, उनका परीक्षा का परिणाम 30 जुलाई को पूज्य गुरुदेव के समक्ष सतना में घोषित किया जाएगा। यदि किसी के भाव हैं सतना चलने के, तो सतना में 29 तारीख को 30 तारीख को सादर आमंत्रित है। 29 तारीख को 30 तारीख को प्राकृत टीम वहां पर पहुंच रही है और वहां पर परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। ठीक है, अब आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले सभी जीवों से हम क्षमा और मैत्री का भाव रखकर क्षमा की भावना को पढ़ेंगे, ताकि आपको गाथा भी याद हो जाए, आपकी क्षमा भाव भी हो जाए, है ना। एक पंथ दो काश, है ना। मंगलाचरण करने से पहली गाथा याद हो जाती है और इस भाव से हमारी एक और गाथा याद हो जाती है। तो हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद उसी की तरह करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। खम्मा सब जीवाण सवे जीवा खमर तुम्हें मेते में सवे भूदेसु वैरम चमड़ा केड़वी वैरम चमड़ा केड़वी खम्मामि सब जीवाणं सवे जीवा खमर तुम्हें मेते में सवे भूदेसु वैरम चमड़ा केड़वी। अर्थात मैं सभी प्राणियों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी मेरी सभी जीवों से मित्रता है, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। और उसके बाद माँ जिनवाणी की सभी लोग स्तुति करेंगे। सिरि जीणे वाणी जग कल्याणी जग जड़े मदता में मुहे हरी जड़ मड़े हरी गढ़ हरे हरे जमी जरा भवि रोगे हरी राण में देवी जोड़िंजू पड़ी सुड़ई वही धारी राणा में सौखे मड़ंता में धरियो ससदे मुखे पदम पावे ससदे मुखे पदम पावे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। एक बार सभी लोग नौवाड़ा मुकार मंत्र पढ़ेंगे। अंकित भैया जुड़े हैं क्या? अंकित भैया, तब तक आप सभी नौवाड़ा मुकार मंत्र पढ़ेंगे। अंकित भैया आप जुड़े हैं क्या? चलिए सभी को हंस के कस के मुस्कुरा के आपस में सभी को जय जड़े।